देखो वैसे तो चाहिए रिवोल्ट, पर अब रिवोल्ट इज नॉट द राइट ऑप्शन, तो भीख मांगेंगे और क्या। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? क्या उम्मीद नजर आती है आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी से, कितना उम्मीद है आप? देखिए, जब भी आंदोलन हुआ है उससे पॉलिटिकल पार्टियां निकली हैं, ये आपने ही कहा, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आखिरी है। अगर ये भी ऐसा ही करेंगे तो फिर एक आंदोलन होगा, और वो भी ऐसा करेंगे तो फिर एक आंदोलन होगा। क्या हमारी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर के पास है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो छात्रों का हुजूम है वो लगातार संघर्ष कर रहा है, अपनी आवाज़ों को उठा रहा है। और ये देखिए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसके लिए एक मंच भी तैयार कर दिया गया है। इस मंच पे टॉप लीडरशिप आएगी, अपनी बात कहेगी, और यहाँ जितने छात्र आए हैं, जितने युवा आए हैं, उनको संबोधित करेगी। हम जानेंगे यहाँ की क्या हो रहा है, युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ आए हैं, उनका असल मुद्दा क्या है। हमारे साथ एक बड़े भाई हैं। भाई साहब बताइए, ये सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो 8 अपीलें कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से की गई थी युवाओं के लिए, जनजी के लिए, कि सनस्क्रीन लगा के आना है, फूल लेके आना है, झंडा लेके आना है, किताब लेके आना है, अम्बेडकर जी की बैनर लेके आना है, आप लोग ये सारी चीज़ें लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं? मैं दिल में विश्वास लेके आया हूँ कि अब प्रधान जी इस्तीफा देंगे। अतुल प्रधान जी से इस्तीफा ही मेन आप लोग का? मैं बस पहला स्टेप यही है, बाद में और इस्तीफे, पर पहला स्टेप यही है कि प्रधान जी को अब जाओ। आपको एसएससी का पेपर देना है और मैं रिस्क नहीं ले सकता, इतना पढ़ाई कर लूँ और लीक हो जाए पेपर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ वो भी पेपर लीक हो गया। कैसे देखते हैं आप लोग लगातार वनडे एग्जाम्स हो या फिर? करप्शन ना नीचे से लेकर ऊपर तक भरा हुआ है। देखो वैसे तो चाहिए रिवोल्ट, पर अब रिवोल्ट इज नॉट द राइट ऑप्शन, तो भीख मांगेंगे और क्या। भीख क्यों मांगेंगे? हमारे पास तो राइट्स है, हमारे पास राइट्स है। राइट्स की वैल्यू है क्या सरकार उस तरीके से राइट्स की वैल्यू नहीं कर रही है? युवाओं के राइट्स कर रही है, कहाँ कर रही है? नहीं कर रही है। 22 लाख पेपरों, 22 लाख बच्चों की ऐसी तैसी कर दी। 22 लाख तो सिर्फ नीट में है मेरे भाई। हाँ। एसएससी जीडी में 50 लाख छात्र थे। पूरे देश की ऐसी तैसी हो रखी है, सच्चाई बात है। मेरे को कोई ऐसी कोई नफरत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ देश अच्छा हो, देश लोग से बाहर भाग रहे हैं वो ना भागे, ताकि ये सब ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, आपको उनसे उम्मीद नजर आ रही है कि ये लोग कुछ करेंगे उस तरीके का? होप। अब देखो जैसे ये टारगेट तो पार्टी वाले इसको खत्म कर, इस पे तो डिस्कस करना ही नहीं चाहते, वो तो कोकरोच कर रहे हैं। पर सच्चाई बात है कि इसको जाना पड़ेगा, तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। टॉप लीडरशिप से कोई ऐसा मैसेज आया क्या? कुछ ऐसा कोई बातचीत हुई, इससे कोई एक मैसेजिंग हुआ है? जो यहाँ युवा मौजूद हैं, जो जनजी यहाँ मौजूद है, उनके लिए कुछ ऐसा आह्वान किया गया है, ऐसा कुछ कहा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। में जो आक्रोश है शिक्षा मंत्री को लेकर साफ झलक रहा है। हम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? महरौली से। महरौली से आए हो, किन मुद्दों के साथ आए हो यहाँ पे? भाई जो ये नीट का पेपर लीक करा था इन्होंने। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चली गई। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने से डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ। आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। संघर्ष करिए, आपका संघर्ष एक दिन काम आएगा। कहाँ से आए हो भाई आप? भाई मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा में कहाँ से आए हो? नोएडा में परी चौक के पास से। किन मुद्दों के साथ आप लोग आए हो? क्या है कि आप लोग को लगता है, उम्मीद लगता है कि जो टॉप लीडरशिप अभी मंच पे मौजूद है, इनसे कोई उम्मीद नजर आ रही है? देखो, अगर भारत में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है तो इस चीज़ से प्रेशर पड़ना चाहिए गवर्नमेंट पे, वरना तो फिर डिक्टेटरशिप कहने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ हम विश्वगुरु की बात करते हैं फिर कुछ फ़ायदा नहीं। विश्वगुरु सीखता भी और से सिखाता भी है, तो यही मोटिव है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और कुछ नहीं है। और जो हमारे कुछ एग्ज़ाम है, जीडी के, नीट, क्लैट, ये सब इनमें काउंटेबिलिटी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, छोटा लेवल अधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनीवन, कोई भी। क्या लगता है कि हठ धर्मिता है कि मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? एक तरीके से कहा जाए कि मनोबल जो उनका है बहुत मजबूत है। क्या छात्र जनजी जो है वो मनोबल तोड़ पाएंगे इस सरकार का? देखो,
देखो देश की जड़ ही स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के बाउंड्री पे ही यही लोग ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, यही पॉलिटिक्स बनते हैं, यही बिजनेसमैन बनते हैं, यही बैंक डूब करते हैं। जब तुम किसी पेड़ की जड़ को ही मार दोगे तो फिर वो सिस्टम पनप नहीं पाएगा ना। अब मानते कि डेमोक्रेसी है, लेकिन आप देख लो जब से अगर मैं मान लो पीएम एक बार सॉरी आके बोलते, एजुकेशन मिनिस्टर ही सॉरी बोलते, तो भारत के लोगों को लगता कि हाँ भारत में कुछ अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की है। उन्होंने सॉरी तक नहीं बोला, बताओ गुस्सा कैसे नहीं आएगा। मन की बात प्रधानमंत्री करते तो हैं, परीक्षा की बात भी करते हैं, लेकिन इस बार जो पिछली बार मन की बात की उसमें युवाओं की बात नहीं की है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से भागते हैं, वो क्या करते हैं, वही पॉलिटिक्स का हर देश में नजरिया होता है कि किसी चीज़ पे फोकस करे तो वहाँ से फोकस हटा दो। जैसे बंगाल के चुनाव में पूरा फोकस हटा दिया, एप्स्टीन फाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा फोकस बंगाल पे। अब बंगाल से फोकस आया तो उन्होंने पूरा फोकस दिखा दिया, पेट्रोल प्राइस बढ़ा दिए, मीडिया में यही चल रहा है। आज तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल देख लो कवर ही नहीं कर रहे हैं। मैंने सुअंजनोम कश्यप की मैंने आज तक की स्टोरी देखी थी, 2 बच्चों की माँ फरार, पति मर गया, उससे धोखा दे दिया पत्नी। ये कैसी बकचोदी है? आपके कहने का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि देश का जो जनजी है वो आंदोलन कर रहा है जंतर मंतर पर, इससे इतने बड़े मुद्दे को छोड़कर वो लोकल की खबरें कवर कर रही है। हाँ, वो पहले इंडिया का पहला टेस्ट मैच था, उस पर डिबेट हो रही थी मॉर्निंग में, और वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, नॉर्मल सा टेस्ट मैच है। और ये देखो इतना बड़ा मुद्दा है, बड़े बड़े बाहर से भी बड़े बड़े जैसे अल जजीरा, बीबीसी ये तक कवर कर रही हैं। लेकिन देख लो, लेकिन ऐसे बात है ना कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने अंग्रेजों का साथ दिया था, बाद में उन्हें क्या हासिल हुआ आप देखोगे। कभी तो यूथ जागेगा, 10 साल फ्रेंच रेवोल्यूशन देख चुके हो आप, 1857 का रिवोल्ट देख चुके हो, और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी। ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का रूल है, ऐसी डेमोक्रेसी मैच्योर होती है। आपने देखा 1787 में अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1861 में वहाँ पर अब्राहम लिंकन ने आंदोलन करा। देखो कितनी मैच्योर हुई डेमोक्रेसी, राइट्स मिले, काले घोले का भेद खत्म हुआ। जैसे भारत में आज अनटचेबिलिटी है, ये भी खत्म होगी। ये सब डेमोक्रेसी का ये फेज है, ये चलता रहता है। यूरोप में 1700 कितनी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रांस में मार्केट हुई, वर्ल्ड वार हुआ, तब जाके यूरोप डेवलप हुआ। अब भारत तो अभी 70 साल डेमोक्रेसी हुए हैं, या 50-60 साल में आप खुद देखोगे लोग कास्टिज्म भूल जाएंगे, मंदिर मस्जिद पे कम पॉलिटिक्स होगी, मुद्दों पे ज़्यादा होगी। आपको लग रहा है कि इस तरीके के आंदोलन से जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं वो चीज़ें कम होंगी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, लिंग रंग भेद के आधार पे जो आर्टिकल 15 है वो सही तरीके से, एक तरीके से देखें तो यथार्थ होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने वाले लोग जिस दूरदृष्टि के साथ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो हमारा पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो सारी चीज़ें लागू होती दिख रही हैं। आपको लगता है कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो जनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद वो सारी चीज़ें धीरे धीरे धरातल पर उतरते नजर आएंगी? देखो डेमोक्रेसी का रूल होता है कि मीडिया और प्रोटेस्ट ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर माने जाते हैं। अगर इसे ये क्रिटिसाइज नहीं करें तो डेमोक्रेसी में जो खराबियां वो दिखेंगी नहीं, और एक जो डेमोक्रेसी है वो मोनार्ची डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाती है। ये प्रोपेगेंडा होता है गवर्नमेंट का जो वो कवर करती हैं। यही मैं कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और बीजेपी की सरकार 29 में तो गिरती नजर आ रही है, नहीं तो 34 में, ये मेरा अनुमान है। ठीक। देखिए हमारे पीछे ये जो बैरिकेड्स हैं, हम उधर की तरफ जाने की भी कोशिश करेंगे। बैरिकेड्स के उधर जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये स्टेज बनाया गया है, वहाँ चलेंगे, युवाओं से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या चल रहा है अभी। क्या लगता है ये जो यूथ आज मंचों पर खड़े हैं, इनसे उम्मीद नज़र आ रही है? क्योंकि ऐसा कई दफ़ा हुआ है इस देश में, कई बार ऐसा हुआ है कि आंदोलनों के बाद कई राजनीतिक पार्टियां बदली हैं, लेकिन समय समय पर, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी बनी, थलपति विजय भी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन हो चुके हैं। क्या उम्मीद नज़र आती है आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी से? कितना उम्मीद है आपको? देखिए, जब भी आंदोलन हुआ है उससे पॉलिटिकल पार्टियां निकली हैं, ये आपने ही कहा, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आखिरी है। अगर ये भी ऐसा ही करेंगे तो फिर एक आंदोलन होगा, और वो भी ऐसा करेंगे तो फिर एक आंदोलन होगा, और ये होते रहना चाहिए। इससे होता ये है कि गंदगी जो है वो साफ होती चली जाती है, स्वच्छ सफाई आती जाती है। अगर हम व्यवस्था को जैसे है भगवान भरोसे छोड़ देंगे, अल्लाह के भरोसे छोड़ देंगे, तो मुमकिन है उस गंदगी वो इतनी जम जाएगी। स्लेट आपने जानते हैं आप, स्लेट जो गोबर की होती है वो ऐसी जम जाती है कि फिर आप उसे फावड़े से भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप उसे टाइम पे साफ़ करते रहें तो मुमकिन है। अब जैसे
जापान की नालियों में मछली पाली जा सकती है, यहाँ पर तालाबों में मछली मर रही है। तो एक व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था, ये यूथ भी व्यवस्था चाहता है। रही बात हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को एक स्वस्थ भारत दें। क्या लगता है, युवा अंगड़ाई ले रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा क्या नजर आ रहा है आपको भी कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो हठ धर्मिता पर उतर आए हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, या केवल शिक्षा मंत्री या सरकार पूरी हठधर्मी पे है? आप शिक्षा मंत्री, वरना अगर प्रधानमंत्री कहें कि आप इस्तीफा दीजिए और वो इस्तीफा न दें, यहाँ पे उपराष्ट्रपति रातों रात इस्तीफा दे के चले गए, पता ही नहीं चला। हाँ, पता ही नहीं चला। आप खुद इसके गवाह हैं। आज तक मीडिया में कारण नहीं बता पाई, कोई मीडिया का कोई संस्था का आदमी नहीं बता पाया कि आखिर क्या कारण था कि धनखड़ जी इस्तीफा दे के चले गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए, विषय ये नहीं है, पार्टी का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं नीति का विरोधी हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन एक बहुत अच्छे शिक्षित डॉक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें केवल इस वजह से हटा दिया गया कि वो उनके मानकों पे खड़े नहीं उतर रहे थे, प्रधानमंत्री के मानकों पे, भारतीय जनता पार्टी के मानकों पे। बस। तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान उनके मानकों पे खड़े उतर रहे हैं। वो जैसा चाहते हैं, जो गुजराती लॉबी है जैसा वो चाहती है, वो मंत्री वैसा करता जाएगा, तो वो उसे नहीं हटाएंगे, किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे, वो पूरी तरीके से डिफेंड करेंगे। देखिए, मैं तो जो शिक्षा मंत्री हैं उनको शिक्षा मंत्री कब चुनाव मंत्री ज़्यादा कहता हूं, क्योंकि 2024 से जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं उसके बाद उड़ीसा से लेके और अभी तक बंगाल तक चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, सबको एक जगह से, दो जगह से कंट्रोल हो रहा है सब। एक होम मिनिस्ट्री, दूसरा पीएमओ। रेल मंत्री हैं, उतना बड़ा हादसा हुआ बालासोर में, क्या किए रेल मंत्री? कुछ नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी कोई मंत्री क्यों नहीं ले रहा है? कहीं नहीं है, मंत्री छोड़िए, कहीं में अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में। मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं जब छात्रों का परीक्षा आता है, लेकिन उसमें बात परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा लीक पे कोई चर्चा नहीं करते। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। एक बार बोले तो परीक्षा के लीक पे बोलेंगे, अपने आप सिस्टम सुधरने लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। कितनी उम्मीद नजर आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी जो टॉप लीडरशिप इस वक्त मौजूद है मंच पे, कितनी उम्मीद नजर आ रही है? क्या आप लोग को लग रहा है कि सिस्टम बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, चाहे जो बस एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। इस्तीफा होगा, अकाउंटेबिलिटी उसी से आ सकता है, कुछ थोड़ा भी अकाउंटेबिलिटी आएगा, लेकिन आएगा। पद से हटने का डर सबको है, अगर पद से नहीं हटेंगे किसी को कोई डर नहीं है। फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए पद से हटाना जरूरी है कुछ लोग से हटाना। ये बताइए, आप लोग सिर्फ पेपर लीक के मुद्दे पर आए कि और भी मुद्दा है जिन मुद्दों पर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ? हाँ, तो ये रही छात्रों को आपने सुना, छात्रों ने किस तरीके से बताया। न सिर्फ छात्र आए हैं बल्कि छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स भी आए हैं, और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री नहीं असल में, बल्कि वो चुनाव मंत्री हैं। उनके अगर 2024 जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं उसके बाद से उनका पूरा शेड्यूल देखिए तो सिर्फ चुनाव में व्यस्तता रही है। तो सवाल ये है कि आखिर शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो अपने विभाग के लिए काम कब करते हैं? यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस बात को कबूल चुके हैं एक मीडिया इंटरव्यू में कि गलती हमारी भी है। तो जब गलती है तो नैतिक जिम्मेदारी लीजिए, और नैतिक जिम्मेदारी है तो फिर नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं अब इस्तीफा? इस्तीफा देना होगा। युवा अंगड़ाई ले चुका है और इस बार बदलाव की बयार बहने वाली है। कैमरा पर्सन अनमोल तिवारी के साथ गौरव मिश्रा, बजरवट्टू।